हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम का 10 क्वेश्चन करा रखे थे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बोला था कि दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन जैव प्रक्रम से गेस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन बोला था कि गेस किए हैं, तो उसमें से हम कल क्या किए थे, 10 क्वेश्चन करा रखे हैं। अब बच गया 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से आज हम 10 क्वेश्चन फिर करा देंगे तो बच जाएगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कहता है हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है, तो आप लोग क्लास में पढ़े थे कि हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। कैसा पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि मृतजीवी तो होगा ही नहीं, समभोजी तो होगा ही नहीं, और विषमपोषी तो होगा ही नहीं। इसका सही आंसर क्या होता है, तो स्वपोषी हो जाएगा। तो पेड़ पौधा जो पोषण बनाते हैं वह कैसा होता है, स्वपोषी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए दे रखा है हरा, ऑप्शन बी दे रखा है नीला, ऑप्शन सी दे रखा है लाल, और ऑप्शन डी दे रखा है सफेद। तो दोस्तों जैसे कि ये क्या है, ये एक पत्ती है। पत्ती जो हरा होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और जब पत्ती हरा मैंने क्लोरोफिल जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं। तो पत्ती जो होता है हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो दोस्तों क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा हो जाएगा, हरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह कैसा होता है, तो वो हरा होता है। ठीक है, और आपको नीला, लाल और सफेद पर नहीं जाना, ओनली फॉर किस पर जाना है, हरा पर जाना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे जाइलम का काम क्या है, जो मिट्टी से जल को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसी को तो जाइलम कहते हैं। जैसे कि ज से जाइलम और ज से जल, तो जल को परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। और इसका दूसरा भाई है, ये जाइलम हो गया पहला भाई, और दूसरा भाई हो गया फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, वो भोजन का परिवहन करता है। तो देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन भी आ गया कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम भोजन को परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन के परिवहन के लिए। और जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन। ये VVI क्वेश्चन होता है और ये परीक्षा में हर साल पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, हर साल पूछ लिया जाता है कि बताइए जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आप बता दीजिएगा जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का परिवहन के लिए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन का परिवहन के लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पेड़ पौधे शोषण में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। पेड़ पौधा जब शोषण करते हैं तो वो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधा जब भी क्या करेगा, मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, ठीक है, और जब भी ये शोषण करेगा यानी सांस लेगा, तो ये क्या लेगा, यह ऑक्सीजन माने O2 ऑक्सीजन लेगा, और ये CO2 छोड़ेगा माने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। तो पेड़ पौधे शोषण में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन कहता है पेड़ पौधे शोषण के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलता है। जब पेड़ पौधा सांस लेता है तो वह सांस लेने के दरमियान में कौन सा गैस को बाहर निकलता है। तो आपको पता होगा कि अभी जस्ट हम बताए थे कि पेड़ पौधा जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन सांस लेता है, ठीक है, और क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है हीलियम, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लोरीन गैस, ऑप्शन सी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दे रखा है ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो एस्टोमाटा जो होता है पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि पत्ती देखे ना,
पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते थे, उसी का नाम है। ठीक है, ये स्टोमाटा जो है इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये अंग्रेजी नाम हो गया। तो पौधे के स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस में पाया जा रहा है, तो ये पत्तियों में पाया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन देखिए क्या होगा, तना में, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पत्तियों में बिल्कुल सही, जड़ में बिल्कुल गलत, और इनमें से कोई नहीं, ये होगा ही नहीं। ओनली फॉर क्या हो जाएगा, बी। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, रच्छी जो कोशिकाएं पाई जाती है जिसको गार्ड सेल भी कहा जाता है। रच्छी कोशिका को क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये भी पत्तियों में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये भी पत्तियों में पाया जाता है। जैसे ये रंध्र होता है, इसके छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा लिप्स है। अब मेरा मन होता, मान लीजिए कुछ खाए, कुछ खाने के लिए इसको क्या कहे, फैलाए, और फिर जरूरत पड़ा तो इसको अपने आप क्या होता है, बंद होता है। मतलब ये अच्छा प्रदान करता है, जरूरी पड़ा तो खुलेगा और नहीं जरूरी पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। उसी तरीके से ये रंध्र होते हैं, इसके छोटे छोटे जो यहाँ पर क्या करते हैं, रच्छी कोशिका पाए जाते हैं, ताकि जरूरी रहने पर ये खुलेगा और नहीं रहने पर यह फिर बंद हो जाएगा। तो रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है? तो ये भी पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, जड़ में नहीं होगा, फूलों में नहीं होगा, फलों में नहीं होगा, तो कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ना परागन होगा, ना निषेचन होगा, ना विसरण होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। याद रखिएगा, ये परीक्षा में हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहता है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों आपको पता होगा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है? ऐसी तो क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है शोषण, ऑप्शन ए क्या दे रखा है? शोषण। ऑप्शन बी दे रखा है चलन, ऑप्शन सी दे रखा है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम अभी फिर बता देते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है? तो दोस्तों शोषण जो होता है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आज 10 क्वेश्चन करा रखे। हमने बोला था कि 60 क्वेश्चन हमने गेस किया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन करा दिए। फर्स्ट वीडियो में 10 और आज की वीडियो में 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम 2 वीडियो अभी अपलोड मैंने कर रखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो हमने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन क्या किए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब बच गया 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन फिर हम आगे कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।